पांचवें चरण पे आइए भाटी साहब। जी जी। अब पांचवें चरण की वोटिंग होने वाली है 20 तारीख को। 8 राज्यों में यह मतदान होगा। यूपी 14 सीट है इस बार, बिहार में 5 है, महाराष्ट्र में 13 है, आनंद दुबे भी बैठे हैं, बंगाल 7, झारखंड 3, ओडिशा 5, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीट भी है जम्मू कश्मीर में। तो ये जो इस बार अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, भाटी साहब अमेठी रायबरेली पर क्या है आपका? जिन सीटों पर पांचवें चरण में मतदान है उत्तर प्रदेश में, हाँ, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर पूर्वांचल के बाहुबलियों को और माफियाओं को साधने में लगा दिया। नाम ले लेके बता सकता हूं, अभय सिंह, धनंजय सिंह, ब्रजभूषण सिंह, राजा भैया तो उनके हाथ से निकल गए जो जैसी खबरें आ रही हैं। राजा भैया को कोशिश की साधने की, जिस धनंजय सिंह को जेल में डाला था, मुकदमा लगाया, सजा हुई, अब वो धनंजय सिंह उनकी आंखों के तारे हो गए हैं। जिस अभय सिंह को एक खतरा था, वो खुलेआम कहते थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरे मुठभेड़ करा देंगे, मेरी हत्या करा देंगे पुलिस से, अब उन्हें पुलिस सुरक्षा मिली हुई है। तो ये क्या खेले? भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट नहीं है। अच्छा। कहां गए सिद्धांत? अमेठी रायबरेली में क्या होने वाला है? अमेठी रायबरेली दोनों कांग्रेस जीतेगी। दोनों बहुत अच्छे। राहुल गांधी चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। मोदी जी से ज्यादा अंतर से चुनाव जीतेंगे। और स्मृति ईरानी हारेंगी। रायबरेली से राहुल गांधी, मैं फिर कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कोई बयान दिखा दो, ये क्लिप आप काट कर रखना शिवम भाई, उसमें मिलेंगे 4 तारीख की शाम को। राहुल गांधी मोदी जी से ज्यादा वोट लेकर चुनाव जीतेंगे रायबरेली। ओके, अब मैं आपसे पूछूंगा, प्रवक्ता होने के नाते आप तो यही कहेंगे कि स्मृति ईरानी हारेंगी, वहां किशोरीलाल वो तो शर्मा जीत जाएंगे, हार रही है। और लखनऊ में राजनाथ सिंह हार जाएंगे। ना राजनाथ सिंह के लिए मैं दावा नहीं करूंगा, मैं राजनाथ सिंह के लिए हार का दावा नहीं करूंगा, मोदी जी के लिए नहीं करूंगा। कोशिश करता हूं कि मैं फर्जी बातें ज्यादा ना करूं, जब उकसाते हो तो कर देता हूं थोड़ी बहुत, लेकिन अपनी तरफ से नहीं करता। ओके, अभी शिवम आ रहा हूं। सापरा जी, लेकिन स्मृति ईरानी के खिलाफ तो जनता में गुस्सा है। 5 साल में कुछ नहीं किया सिवाय बतौलेबाजी। राहुल गांधी तो वहां से चेंज करके चले गए ना, सीट छोड़कर। बतौलेबाजी के सिवा कुछ नहीं। अरे पर राहुल गांधी चले गए सीट छोड़कर। उनके परिवार ने, कांग्रेस ने अमेठी रायबरेली में बहुत कुछ दिया है, बहुत काम किए हैं। तो सीट छोड़ गए, इसलिए तो सवाल उठ रहा है क्यों चले गए? सीटें तो अदलते। अब इनके सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा नेता तो कोई हुआ नहीं है बीजेपी में। उन्होंने 4 सीटें चेंज की थी। सीट चेंज करना तो मानना चाहिए ना, ये बात डर नहीं होता। अरे हार फिर मानना चाहिए कि सेफ सीट थी रायबरेली, इसलिए चले गए वहां पर। नहीं, रणनीति थी, रणनीति। चलिए सापरा जी, अमेठी रायबरेली लखनऊ, क्योंकि यूपी में 5वें चरण में आ रहा है ये मतदान 20 तारीख को। देखिए, 5वें चरण में जितनी भी सीटें आ रही हैं, अब आपने सारे राज्यों की सीटें गिनाई है, उसमें महाराष्ट्र की भी आपने 13 सीटें गिनाई हैं। इन तमाम सारी सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के जो लोग खड़े हैं वो जीतने वाले, मैं आपको बता दूं। और मैं ये हार की आहट है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी में बौखलाहट है। बौखलाहट का एक छोटा कारण मैं बताता हूं। कल भी नरेंद्र मोदी जी मुंबई में थे, उन्होंने रोड शो करा यहां पर घाटकोपर में, और आज का दिन छोड़ के कल फिर आ रहे हैं मुंबई के अंदर। यानी मुंबई की 6 सीटें हैं मात्र। उन 6 सीटों के लिए कितना देश के प्रधानमंत्री को एफर्ट करना पड़ रहा है कि हर एक दिन छोड़ करके वो मुंबई में आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये हार की आहट है, इसीलिए बौखलाहट है। और भारतीय जनता पार्टी को अमेठी रायबरेली पर कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहे, उन्होंने सारा प्रचार शुरू किया। मैंने अमेठी रायबरेली पूछा, कहिए ना, रिकॉर्ड मतों से दोनों सीटें जीतेंगे। भाटी साहब, भाई मैंने कहा पहले दूसरे राज्यों का पलीता उतार लूं, फिर अमेठी रायबरेली पे आ जाऊं। अमेठी रायबरेली हम निश्चित रूप से जीतने वाले हैं। और ये भी बता दूं, जिस तरह से भाटी साहब ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा मार्जिन से राहुल गांधी जीतेंगे। ओके। और किशोरी जी जो है वो स्मृति ईरानी को भी बड़े मार्जिन से हराने वाले हैं। शिवम की ये मामला उधर तय होता है। लेकिन ओवरऑल शिवम त्यागी 5वें चरण पर जी, मैं छोटे-छोटे जवाब देते हुए चलूंगा। देखिए, एक बात की तो गारंटी है, एक बात की तो गारंटी है, कहते मैं ज्यादा अग्रेसिव नहीं होता, लेकिन हो जाता हूं तो फिर कुछ उल्टा सीधा भी कह देता हूं। इनके अध्यक्ष ने कहा था कि 80 में से 79 शब्दों को हाँ, फर्जी। ये तो और भी अच्छा दिला दिया आपने याद कि मैं फर्जी बात नहीं करता। समाजवादी के प्रवक्ता फर्जी बात नहीं करते,
उन्होंने कह दिया राजनाथ जी भी जीतेंगे, मोदी जी भी जीतेंगे, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन अखिलेश यादव जी कह सकते हैं कि 80 में से 79 हम जीत रहे हैं, यानी कि वो फर्जी बात कर सकते हैं। अपने अध्यक्ष को अपने आप ही फर्जी बताया इन्होंने, मैंने नहीं कहा ये। दूसरा, एक इन्होंने एक और चीज कही कि इस क्लिप को काट के रख लेना, राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। यानी कि इससे पहले जो बाकी की 40 मिनट में इन्होंने जितनी भी बातें कही है उसमें से कोई गारंटी नहीं है इनकी, ना इनकी सीटें आनी है, ना जितनी सीटें मांग रहे हैं। बस एक ही बात की गारंटी इनको है, वो हम कहते हैं वो भी नहीं। अब तीसरी बात पर आते हैं। अब हमारे जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं उन्होंने साउथ के बारे में बहुत लंबा चौड़ा जो है भाषण दिया। एक मतलब कहावत है उत्तर प्रदेश में बहुत चलती है और तमाम जगहों पर चलती है, और मतलब उसका किसी से कोई पर्टिकुलरली कोई अर्थ नहीं है कि बाप चला गया अंधेरे में और बेटा पावर हाउस। इनकी महाराष्ट्र में अपनी पार्टी और अपने नेता नहीं बचे, ये उनको नहीं रोक पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए। तेलंगाना में ऐसे हो जाएगा, आंध्रा में ऐसे हो जाएगा, कर्नाटक में ऐसे हो जाएगा। अरे भैया, अपनी बराबर में दीवार से दीवार लगी हुई नेता है, उनको तो रोक लो। मतलब नेता बनना है, अरे घर की गली में लोग रुक नहीं रहे आपसे, सेफोलॉजी कर देंगे पूरे हिंदुस्तान के। शुक्र मानिए इन्होंने यूके की स्थिति नहीं बता दी आपको। अब आगे आता हूं। एक हमारे भाटी जी ने कहा कि नहीं, गैंगस्टर्स को मैनेज करने में लगे हुए जब तक धनंजय सिंह बाहर थे। आपके सामने भी यह बात कई बार आई होगी, धनंजय सिंह बाहर है, इस वजह से बाहर है, क्योंकि ठाकुर है, इस वजह से बाहर है, क्योंकि महाराज जी के प्रिय है, इस वजह से बाहर है। जब वो जेल चले गए, ये देखिए किस तरीके से ठाकुर राजपूतों को हटाया जा रहा है रास्ते से, किस तरीके से उनको अंदर कर दिया, किस तरीके से अमित शाह जी उनको खत्म करने में लगे। अरे पॉलिटिक्स अब सुनिए, अब वो फिर बाहर आ गए, अब कहते हैं ये देखिए मैनेज करने में लगे। अरे इतना तो लोटा भी नहीं लुढ़कता जितना राजनीति है, तय कर लो। शिवम, राजनीति लेकिन है। इतना तो लोटा भी नहीं लुढ़कता, इंसानों को थोड़ा तो कंट्रोल लेना चाहिए। अब 10 सेकंड, 5वें चरण पर आता हूं। विषय बहुत साफ है, आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी लगातार कहा 4 चरणों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना 272 का जो मार्क है, यानी कि जो पूर्ण बहुमत है, वो पा चुकी है। लेकिन हमारी लड़ाई पहले दिन से 400 की थी, आज भी 400 की है, कल भी 400 की रहने वाली है। 4 जून को मानक जी के साथ जब मैं बैठा हूंगा, 400 मार्क हम पार कर चुके होंगे, ये टी शर्ट का नंबर बदल चुका होगा, चीजें बेहतर होंगी, तब हम इस बारे में बात करेंगे। और हाँ, तो क्या लिखवाएंगे जरा शिवम को फुल स्क्रीन लाइए जरा एक बार। नहीं, शिवम त्यागी को फुल स्क्रीन लाइए। अभी लिखा हुआ है अब की बार 400 पार। 4 जून को आपके साथ बैठकर मैं बोलूंगा कि अब की बार हो गया 400 पार, हो गया 400 पार, बिल्कुल सीधा है। पर ये बदलेंगे, तो विषय बहुत हो गया 400 पार, हो गया 400 पार। मर गए यार, हो गई हार। नहीं, अब वो मर गए यार, हो गए इतने सारे यार हैं, मरेंगे अल्टीमेटली उनको वापस ही जाना, बाहर ही जाना है, लंदन वंदन ही रहेंगे। आज विराट कोहली ने कह दिया कि संन्यास के बाद मैं आपको दिखूंगा नहीं काफी समय। ऐसे ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी कहते हैं कि आज संन्यास के बाद काफी समय दिखूंगा नहीं मैं आपको 4 जून के बाद। शिवम त्यागी जी विचलित ना होइए। आप दिल्ली में बैठे हैं, मुंबई और महाराष्ट्र में एक नारा लग रहा है कि 20 मई भाजपा गई। ये जो नकली शिवसेना और नकली राष्ट्रवादी लेके घूम रहे हो ना, ये झुंझुना 4 तारीख को जब बजेगा तो कान के पर्दे कब कांपेंगे। अभी तो फिलहाल केजरीवाल कांप रहे हैं। नहीं, उस चक्कर में आपकी जो अब की बार 400 पार है ना, इसको टी शर्ट को जो रंगाई पोताई करने का खर्चा है, क्यों बर्बाद कर रहे हो यार? उस पर सीधा लिखो कि अब की बार भाजपा तड़ी पार, ये कोई 400 पार नहीं होने वाला। तो ये मुंबई में आनंद दुबे, मुंबई में पीयूष गोयल, उज्जवल निकम, अपनी शिवसेना को देखो, नकली वाली को, पीयूष गोयल, उज्जवल निकम, बड़े बड़े नाम, ये भी हार जाएंगे क्या? ऐसा है कि जो 3 सांसद यहाँ 10 साल से थे, उनका टिकट काट दिया गया। ये इसी बात का प्रमाण है कि उनके पास कैंडिडेट नहीं, उनके पूर्व सांसदों ने अच्छे काम नहीं किए, तो हारना तो तय है। ये जो 13 सीटें हैं, 6 मुंबई में है, 7वीं पालघर लोकसभा है, 8वीं ठाणे है, 9वीं कल्याण डोंबिवली है, 10वीं भिवंडी है, 11वीं नासिक है, 12वीं डिंडोरी है, 13वीं धुले है। ये 13 की 13 सीटें 5वीं चरण में बीजेपी हार रही है। अमेठी रायबरेली पर आपकी भविष्यवाणी? अमेठी रायबरेली दोनों ही सीट कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत रही है, क्योंकि वो कांग्रेस की पारंपरिक सीट है। ओके आनंद दुबे, एक सवाल और। लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं। ओके, एक सवाल और। आप ही के साथी किशोर तिवारी, वो कहते हैं राहुल गांधी पीएम बनने जा रहे हैं, आप भी यही मानते हैं क्या? इंडिया गठबंधन का हर नेता पीएम बनने के काबिल है। जब चुनाव समाप्त हो जाएंगे, नतीजे आएंगे, आपको प्रधानमंत्री का चेहरा दिख जाएगा। ठीक है, अभी से इस पर कुछ तो कहना जल्दबाजी होगी। किशोर तिवारी और आपकी राय अलग अलग क्यों है? वो भी आप प्रवक्ता हैं, आप भी प्रवक्ता है। वो तो यहां तक कह गए महाराष्ट्र में बीजेपी का खाता खुला तो मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा, वो तो यहां तक कह गए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा।
लोकतंत्र में विपक्ष की भी एक भूमिका होती है। हाँ। 10-12 सीटें बीजेपी भी पाएगी। उन्होंने भी, अब इतनी बड़ी पार्टी है, प्रधानमंत्री उनके, ठीक है, ओके। 10-5 सीट तो पाएंगे वो। ओके। इतना मेरा हृदय विशाल है। वाजपेयी देखिए, जी, चिराग पासवान की बारी आ रही है 20 तारीख को। देखिए एक बात सुनिए, चिराग पासवान तो बहुत हाजीपुर, लाखों और हाजीपुर वो सीट है जो रामविलास पासवान की सीट। वो कोई उसमें दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे मार्जिन से जीते, गिनीज बुक में रिकॉर्ड नाम है, दर्ज या हुआ था। हो सकता है उनका भी हो सकता है, बहुत अच्छी स्थिति है उसमें। छोड़िए, मैं आ रहा हूँ कि बौखलाहट और घबराहट किसकी है, ये बात रिकॉर्ड पे स्टेब्लिश हो गई है। कल जब इन्होंने अनाउंस किया ना सबने मिलके कि 5 किलो की जगह हम 10 किलो करने वाले हैं, तो उससे क्या जाहिर होता है? नहीं, मैनिफेस्टो में नहीं था, मैनिफेस्टो में नहीं था। अभी कब जब चार मैं से जब निकल गए बौखलाहट और घबराहट भागते भूत की लंगोटी हाथ लग जाए वाली वाजपेयी जी 20 तारीख को जी 5वें चरण में सारण की सीट पर भी वोटिंग है। सारण से इस बार आपको पता ही है, रोहिणी आचार्य आरजेडी की तरफ से, लालू यादव की बेटी, वो बेटी तो बेटी जिन्होंने लालू जो अपने पिता को अपनी बहुत किडनी बढ़िया दी, है। हाँ तो अच्छी बात है। और उनके सामने है राजीव प्रताप रूडी। कैसा मुकाबला है? भाई राजीव प्रताप रूडी सहित 2 बार पहले रह चुके हैं, तीसरी बार ये लड़ रहे हैं, है ना। और उन्होंने काम वाम बहुत किया अपने इलाके में। और रोहिणी आचार्य का क्या कंट्रीब्यूशन है देश की पॉलिटिक्स में, सिवाय लालू की प्रसाद की बेटी होने के नाते या अपनी किडनी बेटी का फर्ज उन्होंने बहुत बढ़िया एग्जाम्पलरी निभाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। सापरा जी जल्दी से इससे- क्लोजिंग कमेंट। इससे सापरा जी वोट का बोलिए। क्या कनेक्शन? सापरा जी बोलिए। मैं जो वाजपेयी साहब ने जो अभी कहा उस पर 2-4 लाइनों में बात खत्म करना चाहूंगा। यानी ये करें तो चमत्कार, हम करें तो गुनेगार, ये करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। कांग्रेस पार्टी अगर कुछ अचानक अनाउंस कर दे तो ये उसके ऊपर 100 प्रश्न पूछेंगे, ये अनाउंस करें तो वो मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। ये भी जनता देख रही है 10 सालों से। ओके, किस इसी नोट पे तरह से खत्म ये कर रहा हूं। राष्ट्र की बात में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये दिलचस्प बहस दोबारा देखना चाहें, हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं।